मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो वचन है, शैतान की सामर्थ को विश्वास के द्वारा तोड़ना होता है। आज का वचन की शिक्षा के 12 में से हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा यह मौलूद लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहता है। तो हमारी लड़ाई है जो आकाश में है, वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए अंधकार के शक्तियां जो सेना है उससे हमारा लड़ाई है। वो कौन किसको देखते रहता है, उल्लू के देखते रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये दुष्ट आत्माओं स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूत कहां से गिरे हुए हैं? स्वर्ग से गिरे हुए। ये शैतान जो दूत है स्वर्ग में पहले थे, अब नहीं है, अब आकाश में अड़ते हुए हैं। कितने लोग पृथ्वी में भटके हुए हैं। इसीलिए हमारा जो सीधा सा भाषा है, आकाश में कितने लोग अड़ते हुए हैं, दुष्ट शैतान कितने पृथ्वी में गिरे हैं, भटके हुए हैं, और कितने लोग भटकाते हैं, और कितने लोग कहां लड़के हुए हैं। शैतान हारा हुआ। क्या हुआ है? शैतान हारा हुआ। परमेश्वर वचन हमें सिखाता है कि ये दुष्ट आत्माओं स्वर्ग से गिरे गए स्वर्गदूत हैं, जो पतित स्वर्गदूत हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पद से हटा दिए गए हैं। ये यीशु मसीह के द्वारा हटा दिया गया दुष्ट आत्मा है। इन दुष्ट आत्माओं के साथ हमारा सामना इस ज्ञान के साथ होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने उन्हें पराजित कर दिया है। इस ज्ञान का अनुसार होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने उसको क्या कर दिया? हरा दिया है। हारा हुआ आदमी, पिटाई खाया हुआ आदमी कभी आपके सामने आके धमकेगा। आपको ज्ञान में होना चाहिए, हमारा सामना इस ज्ञान के साथ होना चाहिए, उस शैतान का सामना इस ज्ञान के साथ होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पराजित करके हरा दिया है, नाश कर दिया है और शून्य कर दिया है। पुलिसियों 2:15 के अनुसार कर दिया। हालेलुया। अब ये लड़ाई परमेश्वर यीशु ने जीत लिया है। यीशु मुझे है, मैं यीशु में हूँ, क्योंकि यीशु की मृत्यु जो अविश्वासी है उनके लिए मूर्खता है, विश्वासी लोगों के लिए यीशु का मृत्यु उनके लिए ज्ञान और जीवन है। कुरिन्थियों 2:15 में इस प्रकार से लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण, अब देखिए, क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाती है। परमेश्वर ने हमें विजय, यीशु मसीह ने हमें विजय दे दिया है। क्या कर दिया है? लेकिन अब रास्ता तो मिल गया। रास्ता क्या हुआ? अब रेल लाइन, मान लो आप लोग, रेल लाइन कैसे में चलता है भाई? पटरी से इंजन उतर जाएगा तो चढ़ जाएगा फिर तुरंत। आजकल हमारे साथ के जीवन में हूँ, कैसा है? 41 के 10 में बोलता है, सुनो मैं तेरा यहोवा हूँ, मेरी सुनो। इधर उधर बोलता है, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। अब विश्वासी लोगों को कहानी क्या पता है? इन लोगों को शक्ति कहां से नहीं मिलता है। शैतान से लोग शैतान के सामर्थ्य से क्यों निपट नहीं पाते हैं? पता क्या हो जाता है? फिर से क्या हो जाते हैं? परंपरा, शादी हो, विवाह हो, बहन है, भाई है, दामादा है, रिश्तेदारियां है, चाचिया हो, बुढ़िया है ना, उधर है, उसके बाद फिर पटरी में सिगरेट गिर जाने के बाद वो ट्रेन चलता है। हाँ, आप लोग सोचेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करके उसी मार्ग में हम चल गए हैं, आप भूल गए।
आप पाप आपका क्षमा हो जाए। लेकिन पटरी में चढ़ने के लिए आपको बहुत ट्रेन उलटने के बाद कभी भी पटरी से जाने, इसीलिए इसमें प्रश्नो मार्ग सत्य जीवन में तो पूरी रीति से अभ्यास याद होना चाहिए और यह ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर यीशु में शैतान को क्रूस पर खुल्ला तमाशा करके क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि कुछ समय बजता है जब आप पीछे आए। पहले युद्ध होता था और जिस राजा जीतता था इधर जय जयकार की ध्वनि बजता था और जो राजा मारता था उसके पूरे देश को आग से जलाकर उजाड़ दिया जाता था। और शैतान का जो इलाका है, शैतान का जगह है, वो नरक है, वहाँ आग जल रहा है, वो नष्ट हो चुका है। आपको हृदय से कहां से विश्वास आना चाहिए। लेकिन वहां पर बहुत से हमारे शरीर जो भाव होता है ना, उससे हमें रोकता है। तो अब देखिए आदम ने कैसे पाप किया। यह होता है आदम का राजद्रोह। आदम परमेश्वर के राज्य में था, कहां था? उसने परमेश्वर के राज्य में द्रोही किया। राजद्रोह का मतलब राज में विरोध कर। पूर्ण रूप से परमेश्वर ने पृथ्वी का उसकी सारी परिपूर्णता और अपने हाथों के सब कार्यों पर आदम को प्रभुता दी। बाइबल कहता है उत्पत्ति 2:15 में आदम को परमेश्वर ने क्या दिया था? रेत देख करने के लिए दिया, पानी का रेत दे। आदम को परमेश्वर ने सारा सृष्टि करने के बाद उत्पत्ति 2:15 में कहता है कि उसको देखभाल करने का जिम्मेवारी दिया गया। आजकल हर एक मसीह यीशु में जो विश्वासी है उसके जीवन में एक जिम्मेवारी है कि नहीं हुई? हम उसमें कॉम्प्रोमाइज। आदम ने क्या ज्यादा बड़ा पाप तो नहीं किया था, उसके पत्नी ने थोड़ा सा रागी दिया काट के, उसने से खाया होगा, 50 किलो खाया था, बस एक खाया होगा, क्या बहुत बड़ा गुनाह होगा? लेकिन परमेश्वर ने यीशु के राज्य में से निकलने के लिए आपको बहुत बड़ा गुनाह करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा तेरा से रेट के मारने की नहीं, थोड़े सुनाती काफी है। तो समझ जाइए आप मास्टर से नहीं उलझ रहे हैं, आप सीधे परमेश्वर के विरोधी हो। किसके विरोधी हो रहे? किसके विरोधी हो रहे? तो उसको देखभाल करने के लिए दिया गया था। दूसरे शब्दों में देखभाल ही नहीं, दूसरे शब्दों में आदम इस सृष्टि का स्वामी व ईश्वर था, उसको उतना अधिकार भी दिया गया। परमेश्वर स्वर्ग से आदम के साथ क्या करने आता था? सबसे बड़ा बुद्धिमान पृथ्वी में उस समय कौन था? क्योंकि सारा जानवरों का नाम किसने रखा है? परमेश्वर ने आदम के सामने सारा जानवर लाया, उसने एक मछली, एक उड़ने वाला पंछी और एक जीव जंतु, रहने वाला जंतु का नाम उसने स्वयं। परमेश्वर मूर्ख किसी को बनाता है? तो आप मूर्ख में, हम मूर्ख में हैं, तो आप किसके संग हैं? कभी परमेश्वर मूर्ख बनाता है किसको? हाँ? उसके बाद पृथ्वी में सबसे बड़ा जानवरों पर अधिकार करने वाला, मछलियों पर अधिकार करने वाला, समुद्र में मछलियों पर और आकाशीय पंछियों पर, पृथ्वी में फलते फूलते, पृथ्वी में भर जाने वाला, आशीष प्राप्त वाला, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी के सारे जीव जंतु और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया था? आदम को दिया गया था। किसको दिया गया था?
इसका मतलब वो आदम पृथ्वी का दूसरा ईश्वर है। उसको ईश्वरता का अधिकार दिया है। आदम इस सृष्टि का स्वामी व ईश्वर था। आदम ने राजद्रोह किया और शैतान के हाथ टिक गया और शैतान आदम के द्वारा इस संसार का ईश्वर बन गया। पहले ईश्वर कौन था? वो अधिकार किसने दिया था? कि विश्वास का अधिकार आपको कहां से प्राप्त हुआ? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, जगत से संसार से ऐसा प्रेम किया, उसे एकलौता पुत्र भी दे दिया। उस पर जो कोई विश्वास करे परंतु वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। अब मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, मैं जगत में हूँ, मेरे लिए इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र मेरे लिए दिया, मैंने उस पर विश्वास किया, अनंत जीवन मेरा है। ये अनंत जीवन का मालिक मैं हूँ, अनंत जीवन का अधिकार मेरे पास है, इसका मालिक मैं हूँ, इसका मालिक परमेश्वर। मैं इसको इधर बांट दूं, मैं इधर इसको छीन दूं, इसको मैं ना किया हूं, ये मेरे पास। मैं इसको कचरा में फेंक दूं, इसको गोबर में फेंक दूं, अपना मुंह भी काला करके गोबर जैसे करूं, ये मेरा है। इसमें परमेश्वर को आवश्यक है। हमारा विश्वास को बढ़ा दीजिए। क्या बोला लोग चले लोग आगे? हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, जल्दी बढ़ा दीजिए। हम भी पहाड़ को क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपने बोला जो कोई विश्वास करेगा इस पहाड़ को, ये इतना बड़ा विश्वास कर लीजिए कि हम उस पहाड़ से कितने गुना हो, 4-5 गुना हो, शायद पैरों नहीं का 5 गुना हो, कि हम उस पहाड़ से जाके एक बार टकरा जाए। उसके बाद में ये विश्वास आपको हमको विश्वास हमारे कौन है? हम लोग हैं। खुद को कौन है? क्योंकि आदम वाटिका का ईश्वर, वाटिका का मालिक, रेख देख करने का सारा अधिकार स्वयं मालिक कौन था? आदम था। उसको रेख देख करने के लिए बोला गया था कि फल खाने के लिए बोला। बोलिए, हमारा विश्वास में चलने के लिए बोला गया है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाइबल बोलता है। आदम को पूरा पृथ्वी का ईश्वर समझ का अधिकार था, लेकिन उसको शैतान को उसने दे दिया। तो आज जानते हैं मेरे प्रिय, कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहन, यदि हम विश्वास को ठीक प्रकार से पकड़ के नहीं रखेंगे तो हमारा विश्वास, हम इस जगह के परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा आए हैं, वो विश्वास तन भर में शैतान छीन कर ले जाके। आज यीशु मसीह के नाम में भजन संहिता 91:13 में लिखा है कि तुम अजगरों को और जवान सिंहों को और सिंहों को जवान सिंहों को लताड़ोगे। लूका 10:19 में लिखा है कि तुम बिच्छुओं और सांपों को रौंदोगे। क्या बोला है? उसी प्रकार शैतान को रोकने के लिए आदम को बनाया गया था, अधिकार दिया गया था। वो ईश्वर तुल्य, ईश्वर समान था, लेकिन उसने शैतान को दे दिया। और शैतान को भगाना चाहिए तो अपने क्या कर दिया? वाटिका में से, आप सुनिए ध्यान से, आदम ने दे दिया और शैतान को भगाना चाहिए था, आदम ने वाटिका। आज यदि विश्वास के द्वारा यदि हम लोग शैतान को भगा नहीं सकेंगे, आपने विश्वास को पकड़ नहीं रखेंगे, तो हमको खाली का खाने में खाली बोलते ना, रोज रोज आप देखेंगे शैतान मां देखेंगे, बड़ा मुंह वाला देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, हम गरीब हैं, हम भूखे हैं, हमारा बच्चा ऐसे रहेगा, हम ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं।
क्यों क्यों हो रहे हैं सब? हम बीमारी है, हमारा बीमारी कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है, इसने बोला है, हम लोग कभी नहीं होंगे, हम लोग ऐसा ही पता क्यों हो रहा है सब? बोलिए नहीं क्यों हो रहा, पूछिए हमसे, पूछिए, क्योंकि पता है इसका मतलब मुंह के द्वारा नहीं, आज मुंह के द्वारा नहीं, इसका मतलब अपना अधिकार आप किसी को दे चुके हैं और शैतान के आदि में हो चुके हैं आप। आज हम यही फंस गए, कहाँ फंस गया? तो आज से बोलना शुरू कीजिए पॉजिटिव। आदम ईश्वर बन गया, लेकिन राज ग्रहण करने के लिए आदम के पास नैतिक अधिकार नहीं था, परंतु ऐसा करने के लिए कानूनी अधिकार उसके पास था। वो नैतिक अधिकार मतलब वो पूरी सृष्टि करता तो नहीं था, लेकिन सृष्टि उसके हाथ में सौंपा गया। अब सुन लीजिए, अब देखिए, आप किसी को गिफ्ट देते तो वो गिफ्ट आपको बाद में देता, हाँ? वो गिफ्ट बेचे या फेंके या जो भी करे, गिफ्ट उसका है। अधिकारी के पास था आदम, क्या था? और वो जो भी स्वेच्छा से कर सकता। लेकिन आप सच में आगे चलना चाहते हैं तो विश्वासी को चलते रहना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकार उसके पास था, वो जो भी करे, विश्वासी के पास है राय के द्वारा जितना बड़ा विश्वास तुम्हारे पास होगा तो जो कुछ भी कहोगे तुमसे हो जाएगा। तो विश्वास बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो छोटे में ईमानदार होता है उसको बड़ा बात प्राप्त होती है। वही बात है। अब जब तक आदम को सौंपे हुए स्वामित्व का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शैतान को अधिकार है कि वह यहाँ रहे और इस संसार का ईश्वर बना रहे। अब आदम ने सारा अधिकार देकर किसको ईश्वर बना दिया संसार का? पहले कौन था ईश्वर? तो आप स्वयं ईश्वर बना है। हम नैतिक रूप से सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि किया हुआ व्यक्ति क्या है? लेकिन ये सृष्टि का अधिकार हमारे पास है। किसके पास है? शैतान के पास नहीं है। शैतान के पास हालेलुया। अब उसने अपना स्वामित्व को खोकर स्वामी किसको बना दिया? तो आज आप और हमारा विश्वास कमजोर है, हम दाएं बाएं हो जाते हैं तो हमारा स्वामी कौन हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। गरीबी, मृत्यु, बीमारी, गाली गलौज और क्या बोलते हैं, बहुत चीज अविश्वास, ये क्या है? हम पर स्वामी बनकर अत्याचार नहीं, गुलामी में रखना। लेकिन हालेलुया बोली को, लेकिन परमेश्वर के हम विश्वासी, हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारे पास है। और जिसके पास जीवन है मृत्यु को क्या करेगा? ज्योति है, अंधकार को क्या करेगा? हटाएगा। अंधकार में ज्योति चमका, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जहां ज्योति चमकेगा अंधकार ग्रहण नहीं करेगा, मतलब ग्रहण क्या करेगा? वो आप है। हालेलुया। और मृत्यु के घाटी में रहने वालों ने जीवन देखा। क्या देखा? जीवन। अब बताओ, अब भाई बहन बताओ, जीवन देखा, क्या देखा? आपके घर में यीशु मसीह टैक्स भी गया था। हाँ, आदमी के द्वारा यीशु मसीह का जो विश्वास करता है, जो विश्वास में चलता है, जो विश्वास की बातें करता है, उसके द्वारा सुनकर आपने छुटकारा पाया, क्योंकि वो पिता लेकर आया था। वही अधिकार आप लोगों के पास है। हो सकता है हाँ,
हम नहीं, हम तो रोटी के लोग बच्ची लोग भाई खाली नहीं आए तो हम प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह बहुत आसान कर सकता है। स्वर्गदूत तो भेजे, लाओ तो सब उठा लाओ, लेकिन यीशु मसीह उतर आया कि नहीं? आपके जैसे मेरे जैसे लोग के उतर आया कि नहीं? पास अधिकार है क्योंकि हमारे पास जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे और वो महिमा मैं तुम पर प्रकट करूंगा। क्या बोला? वो महिमा किस पर प्रकट करेगा? क्या पर? तुम पर परमेश्वर की महिमा हम पर प्रकट होगा। सुसमाचार कौन लेके गया? मनुष्य लेके गया, एक विश्वासी लेके गया, उसके विश्वास को जाहिर किया और सारा नाला रूटा अधिकार आरोप किसे मिला? तो ये विश्वास हमें परमेश्वर के द्वारा सुसमाचार के द्वारा आया है। तो अब तक आरोप को सौंपी हुई स्वामित्व का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शैतान को अधिकार है कि वह यहाँ रहे, पृथ्वी में रहे और इस संसार का ईश्वर बना रहे। हाँ, शैतान के पास हम पर राज्य करने का अधिकार तब तक था जब तक कि हम प्रभु यीशु के देह में सम्मिलित होकर नई सृष्टि नहीं बन गए। जैसा कि हम पुरुषों के पहले अध्याय में देखते हैं, जो मसीह ने पुरानी बात अब नई सृष्टि। ये पास्टर के सामने बोलिएगा, ठीक ना? आप कह रहे हैं क्यों नहीं बोली? खाली आप पास्टर के सामने बोलिएगा, पास्टर बोलेगा तभी बोलिएगा। हम जो मसीह में है ना, कहाँ है? नई सृष्टि पुरानी बात एक ही है, लेकिन हम अभी जीते हाँ, पुरानी बात मिट गई नहीं होगी। हम जो नए सृष्टि के व्यक्ति, जो नया जन्म लिए हुए व्यक्ति को, ये व्यक्ति को शैतान का हाथ लगाने का, बीमारी के हाथ लगाने का, कष्ट को हाथ लगाने का, पीड़ा को हाथ लगाने का, दुश्मन को हाथ लगाने का कोई भी अधिकार हम उसको पांव की तरह रखने का अधिकार हम रखते हैं, क्योंकि हम पुराने नहीं, हम नए हो गए। हमको यीशु ने, आपको और मुझे यीशु ने नया बना दिया। हालेलुया! नए हैं। शैतान के पास हम पर राज्य करने का अधिकार तब तक था जब तक कि हम प्रभु यीशु के देह में सम्मिलित होकर नई सृष्टि नहीं बन गए। जैसा कि हम पुरुषों के पहले अध्याय में देखते हैं, पिता का धन्यवाद करते रहो, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? पिता ने। हम प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वचन बोल रहा है। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहेगा। बोला शैतान बोला कि नहीं, रोटी खाना ही पड़ेगा। तुम 40 दिन से भूखे हो, आज तो खा लो तो खा लो, लेकिन कैसे खा लो? पत्थर लाके जमा कर दो, शायद जमा करनी होगा। उसके बाद बोलता है रोटी सुन ले। शैतान दुष्टा, तुम क्या सोचता? हम लोग रोटी खाने वाले हैं, हम लोग रोटी खाने वाले नहीं है, हम लोग स्वयं जीवन के रोटी हैं। आमीन। यीशु ने कहा मैं, हाँ, हम लोग नहीं बोला, यीशु ने, मैं स्वयं जीवन का रोटी हूँ। और सुनो, मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हर एक मेरे मुंह से एक मनुष्य जीवित है। परेशानी कोई चीज का नहीं है।
क्योंकि आप खुद अपना युद्ध लड़ने का अधिकार आपको दे रहा है। यह कोई बीच में मास्टर नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यह विश्वासी के पास अधिकार है, क्योंकि आप आरंभ हैं। आपको जो अधिकार मिला है और वो अधिकार यीशु मसीह के राज्य में हम लोग नया हो चुके हैं। ऐसे बोलिए अपनी बीमारी को, क्या बोलिए? मैं यीशु मसीह के राज्य में नया हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमानी हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मेरा आयुरामा है। हे बीमारी तू है, मसीह ने तुझे क्रूस से बना दिया। बोलिएगा आप किसके राज्य में? आपको परमेश्वर के राज्य में आएगा ना वचन के अनुसार। कैसे आएगा? अंधकार के बल से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वचन पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका धन्यवाद करते रहो? परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, उस पर जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। हम अयोग्य थे, जब तक मसीह नहीं थे, योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। इस कारण शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि वह हम पर शासन करे या अधिकार रखे। फिर भी औसत दर्जे के जो मसीह लोग नीच अपने आप को समझते हैं, मसीहों का विश्वास परमेश्वर के बजाय शैतान के अधिकार और सामर्थ पर ज्यादा होता है। उनका चर्चा गरीबी में, कष्ट में, संकट में, बीमारी में, पीड़ा में, असफलता में उन अपने मुंह से उसके आते आते घर में भीड़। तो हम लोग का वही है भाई, वही परमेश्वर है, वही पास्टर है। हम नहीं, अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है, बोलिए पूरा अंतर है। आमीन, हालेलुया। हम लोग सब पता नहीं जाएंगे। बाइबल ने केवल प्रथम आदम के विषय में बात करती है, परंतु दूसरे आदम यीशु मसीह के विषय में भी बात करती है, जिसने हमारे पर्दे में हमारा स्थान लिया। पहला कुरिन्थियों 15:45 में यीशु को अंतिम आदम कहा गया है और 47वीं आयत में उसे दूसरा मनुष्य कहा गया है। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी किया वह सब कुछ हमारे लिए किया है। पहले कुरिन्थियों 45 और 47 पद में ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय में से है। हम लोग स्वर्ग का व्यक्ति हैं, इसलिए मिट्टी का व्यक्ति नहीं, मिट्टी का तरह स्वर्ग में बात। आमीन, हालेलुया। हम लोग विश्वासी लोग जो मसीह में विश्वास करते हैं वो हम लोग क्या है? स्वर्गीय व्यक्ति। कौन व्यक्ति है? तो मिट्टी में मिले हुए जैसे बात करेंगे हम लोग, मिट्टी में मिले हुए जैसे काम करेंगे हम लोग, बोल करेंगे। मेरे डर से मत कीजिए, जैसे को बोलता फूटता तो उस समय डर के मारे रात को छिड़ेगा तो आप नहीं करें बोलेंगे। आप परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं। किसके सामने बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के सामने बोल रहे हैं। आप परमेश्वर के हैं, मेरे नहीं आप। किसके हैं? हम भी परमेश्वर के हैं। हम लोग परमेश्वर के राज्य का एक घर का व्यक्ति फैमिली है। मसीह घर के हैं, हम लोग स्वर्गीय व्यक्ति हैं। और ये मिट्टी से बना हुआ आदम मिट्टी में मिला, स्वर्ग से आया हुआ आदम स्वर्ग चला गया है और हमें अधिकार दिया गया है। हमारा अधिकार स्वर्गीय पावर में होना चाहिए। हमारी समस्या यह है कि हम प्रत्येक बात को भविष्य के ऊपर फेंक देते हैं। अधिकांश कलीसियाओं के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम 1000 वर्ष के प्रभु यीशु के राज्य के
समय शैतान के ऊपर अपने आत्मिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा ही है तो बाइबल क्यों कहती है कि 1000 वर्ष के यीशु मसीह के राज्य के समय में शैतान बांध दिया जाएगा। उस समय अधिकार का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस समय चोट पहुंचाने या नाश करने वाला यहाँ कोई होगा ही नहीं। उस समय तो परमेश्वर के राज्य में शैतान को बांध लिया जाएगा, वहां पर चोट पहुंचाने वाला स्वर्ग में और नाश करने वाला शैतान नहीं रहेगा। इसलिए जो भी बांधना है, जो भी खोलना है, जो भी ढांकना है, जो भी निकालना है, जो भी चलना है, जो भी चलना है, होना है, जो भी करना है, यही होना है। क्या होना है? यही होना है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में होगा तो परमेश्वर के राज्य में विश्वास बन जाएगा, परमेश्वर के सामने विश्वास बन जाएगा। तो जो भी करना है यही अधिकार दिया है। जो भी करना था आदम को कहां पर करना था? पृथ्वी में ही करना था। उसको वाटिका को बचा के रखना था कि नहीं? वाटिका को बचा तो पति पत्नी फलते फूलते वृद्धि होते। अभी हम लोग ऐसे सकल के हम लोग दाढ़ी नहीं होता, नोस पकता भी नहीं, हम लोग कभी नहीं मारते। हम लोग अमर आदमी का बेटा बेटी को मारता हमने, लेकिन मिट्टी का आदम ने क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया। तो हम मिट्टी के तो आदम हैं, लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें पुराने बातों से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में बैठा दिया है। क्या कर दिया है? अब आपको यह सोचना होगा हृदय से, मसीह यीशु में जो मनुष्य में असंभव है, प्रभु में सब कुछ होगा। मैं प्रभु में हूँ, आप प्रभु में हैं। होगा 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 होगा। सुन ले भत्ते दिमाग बोलिए तो, सुन ले गरीब आदमी बोलिए तो, सुन ले कंगाल, सुन ले बीमारी, सुन ले बहकने वाला मन, कान खोल कर सुन ले। क्यों जानते हैं? ये दुख मन पता है पहले कहां से उत्पन्न होता है, दूसरे के बाद में छुपा कर रखेगा, इज्जत चल देते रहे। लेकिन जानते हैं सबसे पहले कहाँ मन में यही शुरू होता है? कहाँ होता है? आप असफलता है, हम गिरे हुए हैं, हम टूटे हुए। सुनिए वो विश्वास कभी से हमें नहीं, आपने आप को बना कदा होगा तो इसी वक्त हो गया। आमीन। अपने परिस्थिति को बोलिए हालेलुया। यदि ऐसा है तो बाइबल क्यों कहती है कि 1000 वर्ष के यीशु मसीह के राज्य के समय में शैतान बांध दिया जाएगा? उस समय अधिकार का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय चोट पहुंचाने या नाश करने वाला यहाँ कोई होगा ही नहीं। तो अधिकार अब है, अभी करना है जो भी करना है, और परमेश्वर अब ही करेगा। ये हो रहा है यहाँ। हालेलुया। अधिकार अब है, यह अब है। जब यहाँ कोई बात चोट पहुंचाएगी और नाश करेगी, उसके लिए हमारे पास अधिकार है। परंतु बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पास अब ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। वे सोचते हैं कि यहाँ पर सब कुछ शैतान चला रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ शैतान नहीं चला रहा है। यहाँ पर चाहे तो सब कुछ विश्वासी चला सकता है। आमीन बोलिए तो। चाहे तो सब कुछ क्या कर सकता है? विश्वासी चला सकता है। परंतु बहुत से लोग विश्वासी कहते हैं कि हमारे पास अब ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर सब कुछ शैतान चला रहा है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम इस संसार में हैं तो भी हम इस संसार के नहीं है। शैतान इस संसार में बहुत सी बातों को चला रहा है, परंतु वह मुझे नहीं चला रहा है, और चला रहा है, अब नहीं चला रहा है। तो हम उसको खदेड़ेंगे कि नहीं खदेड़ेंगे?
हमें स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम इस संसार में हैं, तो भी हम इस संसार के नहीं हैं। शैतान इस संसार में बहुत सी बातों को चला रहा है, परंतु वह मुझे आपको नहीं चला सकता है, नहीं चला रहा है। वह कलीसिया को नहीं चला रहा है। शैतान हम पर राज्य नहीं कर रहा, हम उस पर राज्य कर सकते हैं और कर रहे हैं यीशु के नाम में। हमारे पास उसके ऊपर अधिकार है, उस पर अधिकार करने का, बीमारी पर, दुख पर, गरीबी पर अधिकार करने का है। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। आपको बोलते 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 अपने आप को तैयार करना होगा। हालेलुया। उसने बोला है कि तेरा गड़ा रंग का पाप क्यों न हो, वो भी रहेगा तो मैं धोकर इनके नाई स्वर्ग, उनके नाई उजला कर दूंगा। मेरा यहोवा बोला है तो बोला है। मेरा यहोवा बोला है जो गरीब है वो धनी बने। मेरा यहोवा बोला है जो बीमार है वो कहे चंगा है। वो मेरा यहोवा बोला है, होगा तो होगा। असफलता आएगी, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन मेरा यहोवा बोला है मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ और मेरा यहोवा मेरा सिर है और मैं उसका देहा हूँ। देहा होने के नाते देखी अनदेखी वस्तु परमेश्वर ने कलीसिया के वो कलीसिया मैं बोलता हूँ, क्योंकि पता है कहाँ लिखा है, ये सब बाइबल में लिखा है। अधिकार किसके पास है? हम कौन है? हम लोग विश्वासी कौन है? को क्या दिया गया था? सारी सृष्टि का ईश्वर तब का दिया गया था। हम भी सृष्टिकर्ता का ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप प्रतिरूप के हैं। उसके बाद ईश्वर का स्वरूप और प्रतिरूप के समान परमेश्वर ने अपने राज्य में बैठाया है। तो हम यीशु के समान हैं कि नहीं? बोलिए अपने मस्ती को, बोलिए हम यीशु के समान हैं। स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। मैं अधिकारी हूँ, लेकिन अधिकार मैं किसी को दे दूं, या तो अपने माथे में लेके घूमूं, या तो बस उससे मुक्ति दिलाऊं। लेकिन मैं अधिकार करूंगी। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी कोई भी नहीं वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगा। किसी भी कुछ भी कोई भी वस्तु से तुमको हानि नहीं होगा। लूका 10:19 में किसने कहा है? यीशु ने कहा तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। क्योंकि किसने कहा? यीशु ने कहा। हम किसका विश्वासी? हम किसके राज्य में बैठाए गए हैं? पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें पुत्र यीशु के राज्य में बराबर में बैठाएगा। पिता के दाहिने बाउली में सारा अधिकार लेके सारा मुहरों को खोल के बैठा है। आपको विश्वास करना है कि हम पिता के दाहिने बाउली में, तब आप विजय होंगे। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है मैंने, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वे गाड़े गए और उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण हुआ, और ये पिता परमेश्वर के दाहिने ओर पे जा बैठे यीशु मसीह। तब उसके बाद क्या इस शताब्दी की कलीसिया के पास पहली शताब्दी की कलीसिया से कम अधिकार है? यदि आज इसके पास कम अधिकार है या हमारे पास, तो यह यीशु के लिए अच्छा होता कि वह न मरता, परंतु नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास अधिकार हो, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है। हमें इन सच्चाइयों पर मनन करके इनसे पोषण पाकर इन्हें तब तक अपने जीवन में स्थापित करते रहना है जब तक कि ये हमारी चेतना का भाग न बन जाए। स्वाभाविक रूप से कहें तो हम प्रत्येक दिन
कुछ भोजन की वस्तु खाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बताया है कि मजबूत देह बनाने के लिए हमें कुछ विटामिनों और खनिजों इत्यादि की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वस्थ मसीह बने रहने के लिए कुछ आत्मिक विटामिनों और खनिजों अर्थात परमेश्वर के सत्य वचन की खुराक हमें प्रतिदिन लेते रहने की आवश्यकता है। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको बोलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, उसको घोषणा करते रहना चाहिए। हालेलुया। हम अंधकार घाटी में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लाने वाला व्यक्ति है परमेश्वर के महिमा के लिए। हम अंधकार में रहे हुए लोगों को ज्योति में लाने वाला व्यक्ति है। मृत्यु में घाटी में रहे हुए लोगों को जीवन में लाने वाला व्यक्ति है। मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वो मार्ग और सत्य जीवन हम ही खुद परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है। वही मार्ग में हम चलते हैं तो यीशु ही मार्ग है, तो यीशु के ऊपर चलते हैं। इसका मतलब हम यीशु के राहों में चलते, हमें अप्लाई करके यीशु के पीछे पीछे लेके चलता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 28:18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वह सारा अधिकार जिसका इस पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकता है उसे कलीसिया के द्वारा लाया जाना है और किसी के द्वारा नहीं, कलीसिया के द्वारा, विश्वासी के द्वारा उसको प्रयोग में लाया जाना है। परमेश्वर लाना चाहता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं है। भौतिक देह अपनी मसीहा के देह हम है। यद्यपि हमने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु अब आप ये काम करें और अब वो काम करें, इस तरह करते हुए हमने सब बातों को प्रभु पर डाल दिया। परंतु प्रभु यीशु ने अपना अधिकार पृथ्वी पर अपनी देह को सौंप दिया है। उसका देह हम लोग हैं जो कि कलीसिया है। इस प्रकार बहुत सी समस्या बनी रहती है क्योंकि हमने उन्हें बने रहने की अनुमति दी है। समस्या को हम उनके विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही हैं, इसलिए उनके विषय में करना है, विश्वासी को करना है। परंतु उस कार्य को, उसके लिए हम अन्य किसी को यहाँ तक कि परमेश्वर को खोजते रहते हैं और उनसे अपेक्षा करते रहते हैं कि इस संबंध में वे कुछ करें, लेकिन इस संबंध में परमेश्वर आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों कुछ नहीं करेंगे? अब वही जोड़ते हैं जहां से शुरू किए। क्योंकि हवा ने शैतान का बात सुना, फल खाया ना, तो सब जानता है ना परमेश्वर। परमेश्वर सर्वज्ञानी है ना। उसके बाद जैसे आदम को लाते सुनिए मैंने खा लिया, आप ही खा लीजिए बोल के लाया, तो उस समय परमेश्वर ऊपर से झापड़ देकर हवा को उधर फेंक देता हमारे हिसाब में, और आदम को भी एक झापड़ देकर परमेश्वर ये सब करने के लिए हमें कहा था। तो पाप नहीं होता, नहीं होता है, बोलिए नहीं होता, नहीं होता। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि परमेश्वर एक बार का सौंपता है ना, 2 बार जो भी करे आप करते हैं। हालेलुया। अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु ने विश्वासी लोग को दिया है। अब उसको शैतान को दे या शैतान को खदेड़े या परिस्थिति को खदेड़े, परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। आप करना हमें बाकी। हालेलुया।